समय सार परमागम की 144वीं गाथा के बाद जो कलश आते हैं उनमें 93वें कलश की चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी और उसका सामान्य अर्थ किया था। अब कलश टीका और वो पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में उसका क्या अर्थ करते हैं, हम उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जो पेज नंबर 265वां पेज, समय सार अनुशीलन भाग 2, 265 पेज, नीचे से 6वीं लाइन। भावार्थ इस प्रकार है कि जितना नय है उतना श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। देखो, ये सीधा सीधा कुछ ख्याल में नहीं आता ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध कथन लगता है। कैसे लगता है? पहले तो कहते हैं कि जितने नए हैं वो सब श्रुत ज्ञान रूप होते हैं, जितना नए है वो सब श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है, तो सारे नए परोक्ष हो गए। अब मति ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष है, और फिर अनुभव प्रत्यक्ष है। तो मति और श्रुत ज्ञान यदि परोक्ष हैं और फिर अनुभव प्रत्यक्ष है, और तो इसके फिर और कौन सा ज्ञान है? अवैध ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान अभी है नहीं। चौथे गुणस्थान वर्ती सामान्य पुरुष के मनुष्य के अवैध ज्ञान भी नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं है। होते भी तो वे तो पुद्गल के जानने में निमित्त होते हैं, आत्मा के जानने में वे निमित्त भी नहीं होते हैं। लेकिन है ही नहीं ना, तो समस्या ही नहीं है। अब दो ही ज्ञान हमारे पास हैं और वो प्रत्यक्ष पकड़ने में आता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के, परोक्ष ज्ञान के पकड़ने में नहीं आता है। तो फिर हमारे को आत्मा पकड़ने में आना ही नहीं चाहिए ना। और ये समस्या के लिए इतनी ही नहीं है। इसके आधार पर कुछ लोग कह सकते हैं ना, यही तो हम कहते हैं ना कि चौथे गुणस्थान में आत्मा सीधा प्रत्यक्ष पर पकड़ने में नहीं आता। तो वो तो जो ऐसा कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि 7वें गुणस्थान में पकड़ने में आता है। लेकिन वो तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो वही है, वहाँ भी वे परोक्ष ही है। फिर तो केवल ज्ञान होने के बाद ही आत्मा पकड़ने में आएगा। फिर उन्हें 13वें गुणस्थान में जाकर के सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक अर्थ ध्वनि निकलती है कि इसका मतलब ये है कि बेई मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के होने से और विकल्पात्मक नय के विकल्पात्मक होने से परोक्ष हैं। बेमति और श्रुत आत्मा को सीधा जानने के लिए प्रत्यक्ष भी हैं। अब वो प्रत्यक्ष कैसे हैं, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने बताया है कि क्या होता है। परोक्ष तो क्यों कहते हैं? परोक्ष तो इसलिए कहते हैं कि वे विशद नहीं है। असंख्य प्रदेश, अनंत गुण उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। सिद्ध किया है वहाँ कि यहाँ तक लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि जैसे हमें आपका चेहरा दिख रहा है ना, ऐसे अनुभव में आत्मा इतना स्पष्ट भी नहीं दिखता। हमें आप हाथ की रेखाएं दिखती नहीं, इतना स्पष्ट भी आत्मा नहीं दिखता है, इसलिए हम उसे परोक्ष कहते हैं। ऐसा लगा? उन्होंने कहा पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो है नहीं। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है, और मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान आत्मा को जानने का काम करते नहीं है। तो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों है? तो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। तो आंख से जैसा हम देखते हैं वो जितना स्पष्ट होता है, ऐसे अनुभव में आत्मा सीधा उतना साफ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम उसे साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते। फिर बाद में कहा कि शास्त्र में लिखा तो है कि प्रत्यक्ष होता है, तो उन्होंने कहा वो तो जो आत्मा का अंतरोन्मुखी वृत्ति होने पर अनुभव होता है, पहले विदेशना लब्धि में समझने के बाद, तो वो जो आनंद का स्वाद आता है
वो कोई शास्त्र में पढ़कर नहीं आता है और वो किसी दूसरे नए से नहीं आता है, वो उसका वेदन सीधा होता है। तो आनंद की कणिका का वेदन होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो आनंद प्रत्यक्ष है, उसमें पराधीनता नहीं है, उसके वेदन में पराधीनता नहीं है। ख्याल में ना वो ये कह रहे हैं, इसलिए हमने उसे प्रत्यक्ष कहा है। तो अब यहाँ पर लिखा है अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए श्रुति ज्ञान बिना जो ज्ञान है। अब श्रुति ज्ञान के साथ मति ज्ञान भी लगा लो, तो श्रुति ज्ञान मति ज्ञान बिना जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है फिर? मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में ही आत्मा को सीधा जानने की, बिना नए पक्ष के विलीन हो जाने पर और इंद्रिय मन के निमित्त नहीं होने पर जानने की ताकत है, उसका नाम अन्य ज्ञान। और टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि उसे मन जनित भी कहते हैं और उसी को अतीन्द्रिय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मन उसमें मन है ना, मन के बिना नहीं हुआ है, इसलिए मन जनित कहते हैं। और मन साइलेंट हो गया है इसलिए, और अतीन्द्रिय का स्वाद आया है, वो सीधा आया है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। वह इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वही ज्ञान पुंज वस्तु है। देखो, अनुभवता हुआ आत्मा वो ज्ञान पुंज वस्तु है, मैंने पर्याय सहित जो कल उदाहरण दिया था ना कि ऐसा धनुष बाण वाले राम चाहिए, ऐसा आत्मा का अनुभव करता हुआ आत्मा, उसको यहाँ पर पकड़ना। त्रिकाली ध्रुव को भी नहीं पकड़ना और रागद्वेष के करने वाले को भी नहीं पकड़ना, ऐसा कहा जाता है। इसी का अनुकरण करते हुए बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। अब ये देखिए, अभी तक जितनी चर्चा चलती थी दो नयों की, तो वो निश्चय व्यवहार नय की चलती थी। और उसे आप 41वीं गाथा निकाल के देखो, 41वीं गाथा को पढ़ो, 141वीं 141 मतलब है ना। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहार नय भणिदम शुद्ध नयस्य जीवे अबुद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। कि जीव कर्मों से बंधा है, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है, ये व्यवहार नय का कथन है। और शुद्ध निश्चय नय से न आत्मा कर्मों से बंधा है और न कर्मों ने उसे छिया है। क्यों दिखाई दे 41वीं का था? क्योंकि मैं निश्चय व्यवहार नय लिखा है। और इसके बाद जो सारी प्रकरण चल रहे हैं ना, वो निश्चय व्यवहार के संदर्भ में ही चल रहा है। और ये जो हमारे कलश आए थे ना 20 कि एक से बंधा है, तो निश्चय से बंधा नहीं है और व्यवहार से बंधा है, ये ऐसा ही चल रहा था। सारा टोन क्या चल रहा था? निश्चय व्यवहार का। और अभी यहाँ पर बनारसी दास से क्या कहते हैं? द्रव्यार्थक पर्यार्थक। अब इनने ये नहीं ले लिए, देखो ये कहीं नहीं, आपने सोचा ही नहीं होगा। ये बस ये छंद पढ़ा तो इसका पढ़ लिया, द्रव्यार्थक पर्यार्थक है, वहाँ पढ़ा तो निश्चय व्यवहार पढ़ लिया। अब इनका यहाँ भी जो अर्थ किया है तो वो निश्चय व्यवहार ही लगाना चाहिए था ना। जब उन्हीं दो की बात चल रही थी। और समय, अपन तो पहले भी का समय सार में वो निश्चय और व्यवहार की मुख्यता से कथन है, और प्रवचन सार में द्रव्यार्थक नय और पर्यार्थक नय की मुख्यता से कथन है। पर प्रवचन सार आगम का ग्रंथ है, मतलब सिद्धांत का ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का ग्रंथ है, और समय सार अध्यात्म का ग्रंथ है। निश्चय व्यवहार ये अध्यात्म के नय हैं, सिद्धांत के नय संग्रह व्यवहार हैं, निश्चय व्यवहार नहीं है।
तो ये अध्यात्म के नए हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत के नए क्यों लगाए फिर उन्होंने? ये एक प्रश्न समझ में आया ना? ये किसी के दिमाग में नहीं आती है ये बात, लेकिन वो जो आता वो पढ़ लेते हैं, बस खत्म। अभी देखिए, अब इनने दो नए लगाए, तो इस मूल कलश में तो ये दो नए हैं नहीं। देखो पढ़ो आप मूल कलश। आक्रमण्य विकल्प भाव मचलम पक्षई नया नाम बिना सारो या समय से, है ना? इसमें नया नाम पक्ष ही बिना, नए पक्ष के बिना, इतनी सी बात है। तो अब कौन से नए का, कौन से नए का क्या पक्ष है, तो वहाँ पीछे से लगाओ, एक से बद्धो और अन्य से अबद्धो, और फिर 41वीं गाथा से लगाओ कि निश्चय नए से विवाह नए से बंधा है और निश्चय नए से नहीं बंधा है। तो वही बात चल रही ना। जब वही बात चल रही, मैंने कहा ये पूरे प्रकरण का ये अंत है दो। कौन से? ये दो कलश जो है पूरे प्रकरण के, जहाँ से बद्ध अबद्ध की बात चल रही है, उसके उपसंहार हैं। और जो आगे के 5 कलश आएंगे पूरे कर्ता कर्माधिकार के उपसंहार हैं। तो वहाँ निश्चय व्यवहार होना चाहिए था ना, लेकिन बनारसी दास ने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न लिए। अपन कहते हैं कि उनकी आदत है कि कलश टीका की पढ़ी थी, वे खुद संस्कृत के विद्वान नहीं थे, इसलिए वो संस्कृत से सीधा श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते थे। वे कलश टीका है उस वक्त उपलब्ध थी, और कोई हिंदी की टीकाएं समय सार की उपलब्ध नहीं थी, न कलशों की उपलब्ध थी। तो उन्होंने जो भी अर्थ समझा था वो कलश टीका से समझा था। अब कलश टीका में भी यहाँ पर नहीं दिया द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में, फिर इन्होंने कैसे ले लिया? तो फिर पीछे जाके अपन देखेंगे कलश टीका को, तो उन्होंने ऐसे जगह जगह जाकर जहाँ भी दो नए की बात आई वहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए लिया है। वे तो छंद पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो नीचे अर्थ पढ़ते थे ना, तो उससे दिमाग में जब दो नए की बात आती थी तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। लेकिन बनारसी दास बंधे नहीं हैं कहीं। अभी पिछले छंदों में अपन जाके देखते हैं तो व्यवहार निश्चय की बात भी करते हैं। ये जो यहीं बनारसी दास के पिछले नयों को देखो, पिछले छंदों में अपन देखेंगे तो उसमें निश्चय व्यवहार की बात उन्होंने की है। इसमें जरा गहरा अध्ययन करना पड़ता है, घर पे बैठ के शांति से माथा मारना पड़ता है। पीछे से आप देखेंगे 2-4 छंद जाकर के, तो वहाँ पर इन्होंने निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग भी किया है। हाँ बोलो कौन सा पेज? 243 पेज। देखो ये है ना 247 पे, प्रथम नियत नए दूजी व्यवहार नए। मतलब देखो उन्होंने वहाँ निश्चय व्यवहार किया और यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पे आ गए। यानी वे कोई उनके दिमाग में सुनिश्चित नहीं था, बसलियत में ये जो अपन ने कलश पद्यानुवाद किया है, और जो बनारसी दास का जो पद्यानुवाद है मैं उसे भावानुवाद कहता हूँ, बार बार लिखा है ना, उनमें ये फंडामेंटल अंतर है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो कलश टीका को पढ़ पढ़ के खूब अच्छा गहरा अध्ययन करके, और जो जो वस्तु उनके दिमाग में जम गई उस वस्तु को उन्होंने अपने छंदों में बांध दिया। उस वक्त उसके सामने वो कलश नहीं रखा, ना उसको देख के उन्होंने अर्थ किया, वो तो उनके दिमाग में जम गई है। और वो ऐसे ऐसे छंद लिखते लिखते 100, 200, 500 छंद हो गए, जो भी जितने हैं हो गए बहुत से। तो उन छंदों को फिर इकट्ठा किया, उनने किया होगा या बाद में लोगों ने भी किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो सारे छंद थे
तो उनको जमाया, तो कहीं कहीं तो ऐसे भी छंद आते हैं कलश कि जिनका एक भी छंद नहीं मिलेगा बनारसी दास का, और कई ऐसे मिलेंगे कि एक एक के 10-10 छंद मिल जाएंगे। जहाँ उनका मन रम गया तो उन्होंने 10-10 छंद लिख दिए, माने वे उससे बंध के नहीं चले। और अपन ने बराबर ऊपर संस्कृत का देखकर बराबर लिख करके उसके इसका ही ये है, और अक्षर से अक्षर मिलान करके उसका पद्यानुवाद करने की कोशिश की। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि वो था तो इसकी क्या जरूरत थी, ये है तो उसकी क्या जरूरत है। वो अपने अलग टाइप से लिखे गए हैं और इसमें अलग टाइप से विषय वस्तु है। ख्याल में है ना, ये दोनों को यदि उस छंद का, तो अब ये इस छंद का ये अर्थ है, कई जगह आप देखेंगे तो उस छंद से वो अर्थ बैठेगा ही नहीं। और ऐसे छंद भी मिल जाएंगे कि जो कलश है ही नहीं वैसे। तो वो क्या किया कलश टीका वाले ने कि वो जो टीका में है ना वो बात, उस बात को उन्होंने अपने कलश टीका में लिख दिया किसी छंद के अर्थ करते वक्त। तो उनने वहाँ से पकड़ के ले लिया। ऐसा उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, कौन सा छंद है ना, कोई जन धोबी के घर गयो, पहनो परायो वस्त्र अपनो मान लियो है। तो ये ऐसा छंद में नहीं है संस्कृत के में, लेकिन उसमें जो टीका है ना उसमें है। तो उन्होंने जब वो छंद उसके नजदीक का छंद है, उस छंद में वो अर्थ लिख दिया कलश टीका वाले ने, उदाहरण धोबी का दे दिया। तो उन्होंने वहां से लेकर के धोबी वाला छंद बना दिया, जब मूल में तो धोबी का कुछ है ही नहीं। तो इससे हमको क्या स्टडी करने से क्या निकला हमारा, कि हमारे समझ में आ गया कि जे उन्होंने कलश के को एक एक छंद के हिसाब से कुछ छंद नहीं लिखे। अब हम जो जिसके नजदीक है उसके हिसाब से हमने उसके नीचे उसे रख दिया, उठा उठा करके, और ऐसा एक व्यवस्थित नाटक समय सार बन गया है। ऐसा है। अब यहाँ देखिए, एक दरब की नय और परजाई की नय, ये दो नए श्रुत ज्ञान के रूप हैं और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। ये एक कलश टीका में लिखा, बिल्कुल 2 पंक्तियों में स्पष्ट शब्दों में, उसी को इन्होंने गद्य में पद्य में बांध दिया है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगट ताते, अनुभव विराजमान, अनुभव अधोख है। इसे कहते हैं कि वो अनुभव है, वो इन दोनों नयों से पार है। और जितने भी विशेषण इसमें दिए हैं भगवान आत्मा के कलश में, वो सब उनने अनुभव के विशेषण बना दिए। क्या परम पवित्र एवं अनंत नाम अनुभव की, ये अनुभव के नाम हैं। कौन? भगवान, पुरुष, पुमान, ज्ञान, विज्ञान घन, महासुख का पुंज, परम पवित्र, ऐसे जो अनंत नाम हैं वे सब अनुभव के नाम हैं। ये उन्होंने बना दिया। अभी अपने पढ़ते हैं, सब बात इसमें नीचे लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। द्रव्यार्थक और पर्यार्थक ये दोनों ही नए श्रुत ज्ञान हैं, ये तो अर्थ है, और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है तथा शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह अनुभव निर्दोष है, सुशोभित है, प्रमाण है, भगवान है, पुरुष है, पुराण है, ज्ञान है, विज्ञान घन है, महान है और सुख का पोषण करने वाला है। यह अनुभव परम पवित्र है, इसके अनंत नाम हैं। यह मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, इसके बिना अन्यत्र कहीं भी मोक्ष नहीं है। ये सब नाम विगत अनुभव के नाम हैं। ये उन्होंने इसके रूप में इस बात को कह दिया, जबकि ये सारे विशेषण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं। अब ये सही क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि हमें अनुभव से संपन्न भगवान आत्मा लेना है। तो ये अनुभव से संपन्न हुआ तो अनुभवी आत्मा के हैं कह लो, और चाहे अनुभव के कह लो, एक ही बात है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बनारसी दास जी ने सभी विशेषण अनुभव के बना दिए हैं। भगवान, पुण्य, पुमान, पुरुष, ज्ञान आदि सभी को अनुभव का नामांतर बताया है। कलश टीका में भी इसी प्रकार की ध्वनि विद्यमान है, स्पष्ट नहीं लिखा उन्हें, उसमें से ध्वनि निकलती है, और बनारसी दास ने इसी भाव को वहाँ से ग्रहण किया है। दूसरे यहाँ मूल छंद में नयों के नाम नहीं हैं, परंतु बनारसी दास जी ने कलश टीका के अनुकरण पर
यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए ही लेते हैं, पहले के समान निश्चय व्यवहार नए नहीं लेते। इससे प्रतीत होता है कि बनारसी दास जी को दोनों प्रकार के नयों के लेने में कोई संकोच नहीं है, किंतु कलश टीकाकार सर्वत्र ही द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों को ही लेते आ रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत समीक्षा पहले की जा चुकी है, अतः यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 पंक्तियाँ लिखना बहुत स्टडी के बाद लिखी जा सकती हैं। हम कहते बनारसी के कलश टीकाकार हमेशा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ही लेते हैं। ये लेन लिखना कितना कठिन है, क्यों, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि आपने पूर्व शुरू से अंत तक देखा हो, क्यों, और उन्होंने सर्वत्र बोई लिया हो, तब लिख सकते हैं ना। कहने को तो कुछ नहीं है इसमें अभ्यास है, लेकिन ये कितने अध्ययन की अपेक्षा रखता है, यानी कितने अध्ययन के बाद ये पंक्ति लिखी जा सकती है। तो आपको इसमें इतना जो अध्ययन करने के बाद, मेहनत करने के बाद निष्कर्ष निकाला है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयार माल मिल गया कि दोनों कंपैरेटिव स्टडी हो गई। नहीं दादा, इसको हम कहते हैं ये अनुशीलन है, हम ऐसा करना है कुछ। अब ये छंद का अर्थ आसान है, तो इस छंद का अर्थ लिखना, कहने को तो कुछ नहीं, छंद का अर्थ लिख दिया है, लेकिन इस छंद का अर्थ लिखने में भी पसीना छूट जाए, क्योंकि हम जो लिखें वो 2000 वर्ष की परंपरा में जो उसका अर्थ होता आया है उसके विरुद्ध भी ना आ जाए। यदि आता है कहीं अंतर तो उसका कारण भी हमें देना पड़ता देते हैं कि इस कारण से हमने ये अंतर दिया है, वहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये तब जाकर के वो बात बनती है। 144वीं गाथा में समय सार को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही कहा है, अतः समय सार के नामांतरों को अनुभव के नामांतर कहना अनुचित भी नहीं है। संक्षेप में यहाँ यही कहा जा रहा है कि नए पक्षातीत समय सार ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अनुभव है, और इसी अनुभव के गीत यहाँ गाए गए हैं नाटक समय सार के इस छंद में। ये इस छंद का मर्म है, ख्याल में ना क्या कि ये जो हमारा ये प्रकरण है कि नयों के पक्ष के बिना, अभी इस पर काफ़ी व्याख्यान की अपेक्षा है इस पर को स्पष्ट करने के लिए कि नया पक्षातीत जो मैं बोलता हूँ ना कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है, और इसी वजह से मुझे तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखने का विकल्प है। वहाँ लिखा है इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। अर्थ तो उसका ये है कि इंद्रिय मति ज्ञान में इंद्रियों और मन निमित्त होते हैं। अब कहो इसमें क्या अंतर आ गया, क्योंकि यदि इंद्रिय और मन के निमित्त से तो आत्मा का ज्ञान अनुभव होता नहीं है, और नयों के विकल्पों से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और नयों के विकल्प रूप है श्रुत ज्ञान, और इंद्रिय और मन से होता है मति ज्ञान, तो फिर आत्मा का ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान से हो ही नहीं सकता है ना। तो और होता है तो हमको वो गुंजाइश छूटना चाहिए ना। जो भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं और बड़े विद्वान रहे हैं, वो बस जो इंद्रियों मन के निमित्त से उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रियों मन के निमित्त से वो मति ज्ञान कहते हैं। तो ये नहीं रही ना बात, क्योंकि जो असली काम हमें करना है आत्मा के अनुभव का, मुक्ति के मार्ग का, वो काम मति ज्ञान से हो ही नहीं सकता। ऐसा अर्थ हो गया, क्योंकि इंद्रियों मन के निमित्त से जब हम भी मति ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो पुद्गल ही समझ में आएगा, आत्मा तो समझ में आने वाला है नहीं। और जब तक हम नयों के विकल्प उठाते रहेंगे तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही आत्मा आएगा, अनुभव ज्ञान में तो आत्मा आएगा नहीं। वो ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अनुभव के काल में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष हो जाते हैं माने इंद्रियों और मन की पराधीनता नहीं रहती है और नयों के विकल्प नहीं है। इसलिए दो विशेषताएं बताई उन्होंने। कौन सी दो विशेषताएं? एक तो इंद्रियों मन की पराधीनता नहीं रहती है, और दूसरे नयों के विकल्प ने वो ज्ञान निर्विकल्पक हो जाता है, वो ज्ञान विकल्पात्मक नहीं रहता है, वो निर्विकल्प इंद्रियों और मन के बिना है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, और विकल्प नहीं है इसलिए उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विकल्प से निर्विकल्प
ज्ञान कैसे होता है, एक प्रकरण है पूरा, उसमें ये बात स्पष्ट वो खुलासा की है क्या कि विकल्पात्मक ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में कैसे परिणमित होता है। पहले तो हम अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समय सार इन आंखों से पढ़कर, इन कानों से सुनकर, इस मन से विचार कर उस विषय वस्तु को हम वो भगवान आत्मा का निर्णय करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखो, इन कानों से सुनकर, इन आंखों से पढ़कर और इस मन से विचार कर ये निर्णय करेंगे, और फिर आंखें भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे और मन से सोचना भी बंद कर देंगे, है ना, मन पावे विश्राम। तो ये विकल्पात्मक ज्ञान से निर्विकल्प होना हुआ। और पहले हम निश्चय नय से ऐसा, व्यवहार नय से ऐसा, ऐसे नयों के विकल्पों से समझेंगे और फिर इन नयों के विकल्पों का समन कर देंगे और वो समझ रह जाएगी। वो श्रुत ज्ञान का आत्म सन्मुख करना हुआ और ये मति ज्ञान का आत्म सन्मुख करना हुआ।